Good morning, student. Today I am going to start second topic of concept of economics and significance of statistics in economics. ये चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ था. हम लोगों ने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा हुआ था? बेसिक कॉन्सेप्ट जाने थे, बेसिक कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू द इकोनॉमिक्स. आज के लेक्चर में हम लोग जानेंगे व्हाट इज इकोनॉमिक्स. एक्चुअल में इकोनॉमिक्स है क्या, और इकोनॉमिक्स के बारे में कि उसके कितने टाइप्स होते हैं, किस तरह से इकोनॉमिक्स वर्क करती है, ये सारे कॉन्सेप्ट को जानेंगे. तो हम लोग चलो स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज इकोनॉमिक्स हम लोग देखते हैं. यहां पर आपको सबसे पहले ही आपको दिखाई दे रहा होगा आपको एक डिफिनीशन कि व्हाट इज इकोनॉमिक्स की पहली डिफिनीशन क्या है. व्हाट इज द इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ. इकोनॉमिक्स किसकी स्टडी है? मैनकाइंड की स्टडी है, जो ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ है. क्योंकि आपको पहले ही पता, इको का मतलब क्या होता है? मनी, और नॉमिक्स का मतलब क्या होता है? स्टडी. यानी स्टडी ऑफ मनी इज नोन एज द इकोनॉमिक्स. तो मनी की स्टडी किसके रिलेशन में करते हैं? मैनकाइंड के रिलेशन में करते हैं. तो उससे रिलेटेड जो इकोनॉमिक्स के बारे में स्टडी करते हैं, उसी को हम लोग इकोनॉमिक्स एक्चुअल में कहते हैं. तो इकोनॉमिक्स के लिए एक अगर सेकंड डिफिनीशन आप देखोगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफिनीशन है इसकी कि इकोनॉमिक्स इज अ साइंस दैट स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन, पहला पॉइंट क्या है? इंड्स एंड स्केयर मीन्स विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस. तो ये देखिए थ्री वर्ड में मैंने क्या किया हुआ है? अंडरलाइन किया हुआ है. पहला क्या है? इंड्स है, दूसरा क्या है? स्केयर मीन्स है, एंड थर्ड इज द अल्टरनेटिव यूजेस. तो देयर आर थ्री इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं इस डिफिनीशन के. पहला इंड्स का मतलब क्या होता है? इट रेफर टू द ह्यूमन वांट्स. ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड विच इज द फैक्ट ऑफ लाइफ. व्हेन वन वांट्स गेट सेटिस्फाइड अनदर वांट क्रॉप. अगर एक वांट सेटिस्फाई हो जाती है तो हमारी दूसरी आके खड़ी हो जाती है. आप खुद देते हैं. इसका बहुत अच्छा सा एग्जांपल है मोबाइल. आप एक मोबाइल मैं खरीद के आज लाता हूं, 2 महीने बाद एक नए फीचर्स का मोबाइल आ जाता है, और उसमें कुछ कैमरे का मेगापिक्सल ज्यादा होगा, कुछ उसमें कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा होगा, और फिर हमारी वांट्स क्रिएट हो जाती है कि काश ये मोबाइल मेरे पास होता. तो ये क्या होता है कि वांट कभी सेटिस्फाई हो ही नहीं रही है. या फिर कोई भी, कभी शूज है, कभी शर्ट है, इनके बारे में हमारे कभी भी सेटिस्फेक्शन लेवल अपने हाईएस्ट पे पहुंचता ही नहीं. एक खत्म नहीं होता, दूसरी वांट्स हमारे सामने क्रिएट होना शुरू हो जाती है. तो इसका कोई एंड्स नहीं है. दूसरा स्केयर मीन्स. स्केयर मीन्स से रिलेशन किससे? स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज. तो ये रेफर किसको करता है? स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज को. इसका मतलब क्या है कि जितने भी रिलेशन यानी हमारे पास रिसोर्स हैं, दीज रिसोर्स आर लिमिटेड इन नेचर. वो लिमिटेड इन नेचर है, और वो ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई कर ही नहीं सकते, क्योंकि ह्यूमन वांट्स कैसी हैं? अनलिमिटेड है. ऐसे अल्टरनेटिव यूजेज है. एवरी रिसोर्स हैव द अल्टरनेटिव यूजेस. जैसे कोयल है, कोयल का यूज क्या है? फैक्ट्री में यूज है, रेलवे में यूज है, थर्मल पावर में यूज है, हाउस होल्ड में भी इसका यूज किया जाता है. तो इसकी यूजेस क्या? अनलिमिटेड यूजेस है. तो जब जितने ज्यादा यूजेस होंगे, उतनी ज्यादा उसकी रिक्वायरमेंट होगी, उतनी ज्यादा उसकी डिमांड होगी. तो रिसोर्स क्या करते हैं कि हमारे सामने उनकी स्कैर्सिटी क्रिएट होना शुरू हो जाती है. तो ये इकोनॉमिक्स है, जिसमें हम इस तरह की प्रॉब्लम्स देखते हैं. अब इकोनॉमिक्स को हम लोग देखते हैं कि आप क्लियर हो गया होगा इस कॉन्सेप्ट में जाने से पहले कि इकोनॉमिक्स की स्टडी ही इकोनॉमिक्स की मेन प्रॉब्लम्स के कारण होती है. अब प्रॉब्लम तीनों हम जान चुके कि स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, अनलिमिटेड वांट्स, एंड अल्टरनेटिव यूजेज ऑफ द रिसोर्सेज. अब हम लोग नए टर्म पे आते हैं और देखते हैं कि इकोनॉमिक्स इज अ साइंस एज वेल एज आर्ट. बहुत सारे लोग कहते हैं कि इकोनॉमिक्स साइंस है कि इकोनॉमिक आर्ट है, लेकिन एक्चुअली ना तो वो साइंस है और ना ही वो आर्ट है. वो दोनों चीजें हैं. तो इकोनॉमिक्स एज अ साइंस अब देखते हैं. तो आप देख रहे हो इसमें कि इकोनॉमिक्स जो होती है वो क्या होती है? इज अ सोशल साइंस दैट स्टडीज इकोनॉमिक प्रॉब्लम एंड पॉलिसीज इन साइंटिफिक मैनर. इसलिए इसको साइंस कहा जाता है, क्योंकि जो भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, पॉलिसी मेकिंग है, पॉलिसी का क्रिएशन है, पॉलिसी के बारे में जानना है, वो सब साइंटिफिक मैनर में होता है, क्योंकि उसमें कैलकुलेशंस किए जाते हैं, उसमें उस तरह से उसको देखा जाता है, फैक्ट बेस्ड होता है. इसलिए इसको हम लोग साइंस कहते हैं. इकोनॉमिक्स एज अ आर्ट क्यों है? इकोनॉमिक्स इज द
is an art because it gives practical guidance in solution to various economic problem. क्योंकि ये हमें तमाम तरह के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट देता है कि हम इसके प्रॉब्लम्स को, तीनों प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सके। तो सबसे पहले देखते हैं इकोनॉमिक्स एज अ साइंस। तो पहले तो जानते हैं साइंस क्या होती है। साइंस कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। पहला नेचुरल साइंस होती है एंड सेकंड इज द सोशल साइंस। नेचुरल साइंस तो सभी जान रहे हो आप लोग कि फिजिक्स है, बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, ये सब के सब नेचुरल या फिजिकल साइंसेज हैं। वेयर एक्सपेरिमेंट कैन बी कंडक्टेड इन द लैबोरेटरी अंडर द कंट्रोल्ड सिचुएशन। तो ये तो साइंस हो गई। लेकिन इकोनॉमिक्स एक्चुअल में कौन सी साइंस है? इकोनॉमिक्स इज द साइंस एज इट इज द ब्रांच ऑफ नॉलेज वेयर वेरियस फैक्ट हैव बीन सिस्टमैटिकली कलेक्टेड, क्लासिफाइड, एनालाइज्ड। क्योंकि आप अभी आगे चैप्टर ही देखोगे, कलेक्शन ऑफ डाटा एक चैप्टर होगा, फिर क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा एक चैप्टर होगा, फिर उनको एनालाइज करने के लिए हमारे पास अलग मीन, मीडियन, मोड और सारी चीजें होंगी। तो इकोनॉमिक्स इसीलिए इसको कहा जाता है इकोनॉमिक्स इज अ साइंस। तो सोशल साइंस की कैटेगरी में इसको रखा जाता है क्योंकि सिस्टमैटिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज को हम लोग स्टडी करते हैं। फिर इकोनॉमिक्स जो होता है इट डिवाइड इनटू टू पार्ट। फर्स्ट है इकोनॉमिक इज अ पॉजिटिव साइंस एंड सेकंड इज द इकोनॉमिक्स इज अ नॉर्मेटिव साइंस। तो हम लोग जानेंगे इकोनॉमिक्स कैसे पॉजिटिव साइंस है और इकोनॉमिक्स कैसे नॉर्मेटिव साइंस है। तो एक टर्म ही आपको दिखाई दे रहा होगा पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब कि कहीं ना कहीं ये फैक्ट बेस्ड होगा। इसकी जो डाटा हमारे पास अवेलेबल होंगे उन डाटा के बेस से इसको हम लोग एनालाइज करेंगे। नॉर्मेटिव साइंस का मतलब होता है ऑर्डिनरी वर्ड बेस्ड, यानी कि आइडिया बेस्ड, थॉट बेस्ड। वहां किसी फैक्ट या डाटा से बहुत ज्यादा डायरेक्ट रिलेशन नहीं होगा। तो पॉजिटिव साइंस इज वन विच मेक्स अ रियल डिस्क्रिप्शंस ऑफ एन एक्टिविटी। तो यहां पर आंसर कैसे होते हैं? व्हाट इज, व्हाट वाज। तो इट हैज नथिंग टू सजेस्ट अबाउट फैक्ट। ये हमें फैक्ट के बारे में, फ्यूचर के नहीं सजेस्ट करता, लेकिन ये बेस्ड किसमें होता है? फैक्ट में। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील विद व्हाट इज और हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम फेसिंग अ सोसाइटी आर एक्चुअली सॉल्व। तो पहला एग्जांपल क्या होता है? इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। तो आपको सबको पता है ये अगर बात कही गई है तो ये बात किस पे बेस्ड है? कि फैक्ट पे बेस्ड है, हमारे पास डाटा पे बेस्ड है। क्योंकि हमारे पास पॉपुलेशन पता होगा, अदर कंट्री की पॉपुलेशन पता होगा, फिर उसके डाटा अवेलेबल होंगे तो हम जान पाएंगे कि हमारी सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है। ऐसे प्राइस हैव बीन राइजिंग इन इंडिया, ये भी जब हम डाटा फैक्ट देखेंगे तभी हमें पता चलेगा। इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम इंक्रीज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल। पर कैपिटा इनकम को अगर यानी इंक्रीज हो रही तो पीपल्स का लिविंग स्टैंडर्ड, तो ये भी हमें दिखाई देता है। तो ये बेस्ड है। फिर हम इसको देखेंगे कि व्हाई इकोनॉमिक्स इज आल्सो नोन एज द नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। तो नॉर्मेटिव साइंस इज दैट साइंस विच रेफर टू व्हाट ऑट टू बी, what ought to be happen, what should be. तो normative economics deal with what ought to be or how the economic problem should be solved. तो एग्जाम्पल इसका पहला, फ्री एजुकेशन शुड बी गिवन टू पुअर। पुअर को कैसी एजुकेशन मिले? फ्री। तो ये हमें पता है कि पुअर लेस एजुकेटेड है, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट क्या होगा, किस तरह से मिले होगी, इसके लिए हमारे पास बहुत ज्यादा फैक्ट और डाटा नहीं होता। ये आइडियल और थॉट बेस्ड होता है। Effective step should be taken to reduce income inequalities in India. जो पुअर और रिच के बीच में इनकम इनइक्वालिटीज हैं उनको रिड्यूस करने के लिए हमें स्टेप्स लेने चाहिए। तो किस तरह के स्टेप्स लेने चाहिए, कौन से स्टेप्स ज्यादा सक्सेसफुल होंगे, उसके लिए ना हमारे पास डाटा अवेलेबल होते हैं ना रियल में फैक्ट होते हैं जो हमें ये बता सकें कि ये स्टेप इज अ बेटर। फिर उसके बाद आवर एजुकेशन सिस्टम शुड प्रोड्यूस सफिशिएंट क्वालिफाइड एंड ट्रेंड पर्सन्स टू द इकोनॉमी। इकोनॉमी में ट्रेंड पर्सन और क्वालिफाइड पर्सन्स पाए जाएं। और इस तरह अगर ट्रेंड और क्वालिफाइड पर्सन्स होंगे तो हम क्या कर पाएंगे? आसानी से क्या कर पाएंगे? एजुकेटेड पीपल्स प्रोड्यूस कर पाएंगे। अब इसके बाद हमारे पास तो ये दोनों चीज जानने के बाद हमारे पास क्या है? अब 3 क्वेश्चंस हैं। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इज अनअवॉइडेबल इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। हाउ? Absence of scarcity should mean absence of economics
एक्सप्लेन विद लॉजिकल रीजनिंग, और लास्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमी। तो इसको आप लोग सॉल्व करिएगा ढंग से और फिर इसको यानी कॉपी सेंड करिएगा। ओके, थैंक यू।